नेक्स्ट हमने चैप्टर नाइट्रोजन एंड सल्फर की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहला इसका एमसीक्यूज है पेज नंबर 84 पे। द रीजन फॉर मेंटेनिंग हायर टेम्परेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज, अमोनिया की तैयारी के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर क्यों देना पड़ता है? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज वेरी हाई, क्योंकि उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसको पूरा करने के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ता है। ए ऑप्शन है इसका। दूसरा एमसीक्यूज है द कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ H2SO4 is sensitive to the impurities present in SO2 and O2 because the impurities H2SO4 की तैयारी के लिए SO2 और ऑक्सीजन में impurities होती हैं जैसा कि आर्सेनिक वगैरह। ये निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन दोनों के रिएक्शन करने के लिए जो भी हम कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे उस कैटालिस्ट की कैपेबिलिटी को असरअंदाज करेंगे, इसीलिए इंप्योरिटी को निकालना जरूरी है। तो इसका भी ए ऑप्शन है, अफेक्ट द कैपेबिलिटी ऑफ द कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की काबिलियत के ऊपर ये असरअंदाज होते हैं। तीसरा एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल इन कैरेक्टर, इन सब में से न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सा है? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों जब रिएक्ट करते हैं तो एसिड बनाते हैं या बेस बनाते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये ना एसिड बनाता है ना बेस, इसलिए ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। डी ऑप्शन है इसका। फोर्थ एमसीक्यूज है कि सोडियम इज कंसीडर्ड मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम बिकॉज, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम के मुकाबले में। ऐसा क्यों है? क्योंकि सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जबकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन जो है वो देर से लूज करता है, कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसलिए पहला ही इसका ऑप्शन है कि इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन मैग्नीशियम, ए ऑप्शन। सेकेंडरी प्लूटेंट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर, इनमें से कौन से सेकेंडरी प्लूटेंट है? इनमें सी ऑप्शन है ओजोन एंड पेन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये सी ऑप्शन जो है ये सेकेंडरी प्लूटेंट है, जबकि जिसके भी ऑक्साइड होंगे वो प्राइमरी प्लूटेंट्स होंगे। 6 एमसीक्यूज है SO3 is absorbed in H2SO4 rather than H2O during the production of sulfuric acid, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार करते हैं तो SO3 का रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ ओलियम बनाने के लिए। तो वाटर के साथ डायरेक्ट अगर करवाएं तो भी सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है, लेकिन जब हम डायरेक्ट रिएक्शन करवा देते हैं SO3 का वाटर के साथ तो वो इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि H2SO4 के वेपर्स बन जाते हैं। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन, कि रिएक्शन ऑफ SO3 विद H2O इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोड्यूसिंग मिस्ट ऑफ H2SO4 विच इज डिफिकल्ट टू कंडेंस, जिसको कंडेंस करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसका रिएक्शन पहले H2SO4 के साथ करवाया जाता है। छठे का बी ऑप्शन है। सातवां एमसीक्यूज है ऑक्साइड्स फॉर्म्ड व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद मेटल्स, जब ऑक्सीजन मेटल्स के साथ रिएक्शन करती है तो किस किस्म के ऑक्साइड पैदा होते हैं? दो किस्म के होते हैं, एक तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड और दूसरे बेसिक ऑक्साइड, बोथ बेसिक एंड एम्फोटेरिक, सी ऑप्शन है। उसके बाद आठवां एमसीक्यूज है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एसिड रेन आर, एसिड रेन के दो मेजर कंपोनेंट, एक सल्फ्यूरिक एसिड है और एक नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 एंड HNO3, ए ऑप्शन। उसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो हाउ इज नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हम हवा से नाइट्रोजन को कैसे हासिल करते हैं? नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए हम हवा में से नाइट्रोजन को निकालते हैं। कैसे? फर्स्ट एयर इज कंप्रेस्ड, पहले हवा को दबाया जाता है टू कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, देन नाइट्रोजन इज सेपरेटेड, फिर उसमें से नाइट्रोजन को अलहदा कर लिया जाता है ड्यू टू इट्स लोअर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसको अलहदा कर लिया जाता है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ इज हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मीथेन, हम मीथेन से हाइड्रोजन कैसे तैयार करते हैं? व्हेन मीथेन रिएक्ट विद स्टीम, जब मीथेन का रिएक्शन करवाया जाता है स्टीम के साथ, वाटर के साथ जो गैस की फॉर्म में है, तो क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की मौजूदगी में देन हाइड्रोजन प्रोड्यूस, तब हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। CH4 का रिएक्शन करवाओ H2O के साथ जो कि गैस की हालत में है, 4 हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, दोनों मिलके हाइड्रोजन के 3 मोल बना देंगे 3H2, और पीछे क्या बचेगा? एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो भी प्रोड्यूस होगी। इस तरह हम मीथेन से, जिसे हम CH4 कहते हैं, हाइड्रोजन गैस जो है वो तैयार कर सकते हैं। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है विच कंडीशंस आर यूज्ड टू ऑक्सीडाइज SO2 टू SO3,
SO2 से SO3 में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सी सूरत हाल चाहिए? तो SO2 को अगर हमने ऑक्सीडाइज करना है इनटू SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट V2O5 वेनेडियम ऑक्साइड कैटालिस्ट इस्तेमाल होगा, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? सल्फर ट्राइऑक्साइड में। 2 SO2 है, 2 ऑक्सीजन जब दाखिल होंगे तो 2 SO2 जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? 2 SO3 में। उसके बाद फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एन एसिडिक ऑक्साइड व्हाइल कार्बन मोनोऑक्साइड इज कॉल्ड एन न्यूट्रल ऑक्साइड? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं, जबकि CO कार्बन मोनोऑक्साइड को न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बिकॉज CO2 रिएक्ट विद वाटर, क्योंकि CO2 जब पानी के साथ रिएक्शन करती है टू प्रोड्यूस एसिड, तो तब एसिड पैदा होता है, कार्बोनिक एसिड पैदा होता है H2CO3। दस CO2 इज एसिडिक ऑक्साइड, इसी वजह से CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, बट CO नॉट रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस एसिड और बेस। तो CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, जिसके नतीजे में ना एसिड बनता है ना बेस बनता है। दस कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल ऑक्साइड, इसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डू मैग्नीशियम एंड कैल्शियम डिफर with each other toward their reaction with water? पानी के साथ रिएक्शन के लिहाज से कैल्शियम और मैग्नीशियम एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं? क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है ये कम रिएक्टिव है, कैल्शियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ स्लोली रिएक्शन करेगा, जबकि हॉट वाटर के साथ ये तेजी के साथ रिएक्शन करेगा। जबकि टू प्रोड्यूस फ्रॉम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, OH बनाने के लिए, जबकि बट कैल्शियम रिएक्ट रेडियली, जबकि कैल्शियम जो है वो तेजी के साथ रिएक्शन करता है विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ, टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। ये मैग्नीशियम है, पानी के साथ रिएक्शन करवाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गए। कैल्शियम है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। लेकिन फर्क क्या है? मैग्नीशियम ने रिएक्शन किया हॉट वाटर के साथ और कैल्शियम ने रिएक्शन किया कोल्ड वाटर के साथ। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है। उसके बाद छठा शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल्स डिटरमिन्ड? मेटल्स की रिएक्टिविटी को कैसे जाना जाता है, कैसे पता चलता है कि वो ज्यादा रिएक्टिव है या कम? तो ये हमने वो टेबल से पहली लाइन में ही पढ़ा था कि रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल्स डिटरमिन्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड एंड वाटर। मेटल्स की रिएक्टिविटी का अंदाजा लगाया जाता है उसके एसिड के साथ रिएक्शन से एंड पानी के साथ रिएक्शन से, एंड अरेंज्ड इन द टेबल्स, और टेबल्स में तरतीब दे दिया जाता है बाय द डिसेंडिंग ऑर्डर, ज्यादा से कम की तरफ, ऑफ रिएक्टिविटीज के लिहाज से। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो ऊपर आ जाएगा, जो कम रिएक्टिव है वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद सातवां शॉर्ट क्वेश्चन है, विच सेकेंडरी प्लूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की मौजूदगी में कौन से सेकेंडरी प्लूटेंट्स पैदा होते हैं? तो वो तीन है, एक ओजोन गैस प्रोड्यूस होती है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट प्रोड्यूस होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड पैदा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मौजूदगी में। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है कि व्हाई अमोनिया इज रिगार्डेड एज एन इंपॉर्टेंट केमिकल? अमोनिया अहम केमिकल क्यों है? अमोनिया अहम केमिकल इसलिए है क्योंकि ये इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए, अबाउट 80%, 80% फर्टिलाइजर खाद्य बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, एंड आल्सो यूज इन प्लास्टिक में भी ये इस्तेमाल होता है, फार्मास्यूटिकल्स अद्वियात में भी ये इस्तेमाल होता है, एंड एज रेफ्रिजरेंट्स, और फ्रिजों के अंदर ठंडक पैदा करने के लिए भी अमोनिया का इस्तेमाल होता है। इसलिए अमोनिया जो है ये एक अहम केमिकल है। दूसरा कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है, हाउ SO2 प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड टू SO3? हवा के अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में कैसे तब्दील होता है? क्योंकि हवा के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो कैटालिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, तो जिसकी वजह से SO2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? SO3 में ऑक्सीडाइज होके। ये SO2 है, ये O2 है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हवा के अंदर मौजूद है, इसकी मौजूदगी में ये दोनों आपस में मिलने के बाद SO3 में कन्वर्ट हो गए, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए। तीसरा कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स in a car engine is responsible for the production of oxide of nitrogen, explain? जब गाड़ियों के इंजन के अंदर फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है उससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैसे पैदा होते हैं?
तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड गाड़ी के धुएं में से नहीं निकलते, हवा के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। जब फॉसल फ्यूल जलता है तो हीट पैदा होती है, वो हीट उन दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी को पूरा कर देती है, जिससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना देते हैं। तो बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल इन द इंजन ऑफ कार प्रोड्यूस हीट, वो हीट पैदा करते हैं जब फॉसल फ्यूल को जलाया जाता है, विच कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक N2 एंड ऑक्सीजन इनटू द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जो हवा के अंदर मौजूद, एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देते हैं। कैसे? N2 और O2 हीट जो प्रोड्यूस हुई थी कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल हुई, N2 और O2 दोनों ने मिलकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना दिया, फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फिर दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देते हैं। इसी तरह फोर्थ हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है, द मेटल्स प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर रिगार्डेड एज मोर रिएक्टिव देन दोज प्रेजेंट एट द बॉटम। टेबल के सबसे ऊपर जो मेटल्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे नीचे है वो कम रिएक्टिव है। ऐसा क्यों है? क्योंकि टेबल के ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, जबकि जो बॉटम वाले हैं वो कम रिएक्टिव है। क्यों कम? क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देर के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। बिकॉज टॉप मेटल्स इन द सीरीज आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन बॉटम मेटल्स के मुकाबले में वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दस दे आर मोर रिएक्टिव, इसलिए वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। पांचवा कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस है, हाउ फॉसल फ्यूल्स प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। फॉसल फ्यूल कैसे सल्फर डाइऑक्साइड पैदा करता है? क्योंकि फॉसल फ्यूल के अंदर सल्फर होता है, सल्फर के कंटेंट होते हैं, ये वाला सल्फर जब इनको जलाया जाता है तो ये हवा के अंदर मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO2 बना देते हैं। तो फॉसल फ्यूल्स कंटेन सल्फर कंटेंट, इनके अंदर सल्फर के कंटेंट होते हैं। दस व्हेन दे बर्न इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब इनको जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं टू प्रोड्यूस SO2 बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? सल्फर O2 दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? SO2 बना दिया। ठीक है।